ये किसने कहा कि क्या बीजेपी सर्टिफिकेट देती है क्या हिंदू राष्ट्र के? जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, ये हरियाणा के ना 36 बिरादरियों के नेता हैं। और इसको ना एक ऐसी हरियाणा के लोगों में एक ऐसा क्या बताऊं गुस्सा है, वो गुस्सा पता नहीं क्या, अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं सड़कों पे क्या बन के निकलेगा। क्या बीजेपी है ना सिर्फ हिंदू मुसलमान का ना हमारा एक भाईचारा बिगाड़ना चाहती है। अभी मैं निकल रहा था दीपेंद्र हुड्डा के आवास से, तो कुछ उनके समर्थक हैं जो मेरे साथ हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुक्खा मलिक है और मैं हरियाणा से हूँ और हल्का अध्यक्ष हूँ मेरा सफेदों से में। तो कैसे देख रहे हैं इनका जो घर और घेर दिया गया है? देखिए यहाँ पे तो लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर दी गई है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि एक आदमी अपने ऑफिस में नहीं जा सकता, एक आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। ये हो क्या रहा है? ऐसा बुरा हाल मैंने पहली बार देखा है कि जब एक आदमी अपने घर से बाहर निकलता है तो उसको पुलिस बैरिकेड लगे मिलते हैं और रिक्वेस्ट करने से वो निकाल नहीं रहे हैं। और धारा 144 लागू कर दी गई है। जब एमपी साहब ने, एमपी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब ये बोला कि हम गाड़ी में अपने ऑफिस में जाएंगे और हम वापस आराम से जाएंगे, बिल्कुल दो बंदे बैठ के जाएंगे, तो उसमें 144 का उल्लंघन कहाँ है? तो आप लोग तो कट्टर हिंदू हैं, आप लोगों ने बीजेपी को जिताया है, हिंदू राष्ट्र बनाना है, तो दीपेंद्र कांग्रेस को तो खत्म करना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र में रो रहा है कांग्रेस। ये किसने कहा कि क्या बीजेपी सर्टिफिकेट देती है क्या हिंदू राष्ट्र के? किसने बोला कि बीजेपी अगर आएगी तो ये हिंदू कट्टर हिंदुओं की सरकार है बीजेपी। कौन कह रहा है कट्टर हिंदुओं की सरकार है? ये कुछ नहीं है, ये सब प्रोपगंडा है। ये सिर्फ एक चुनाव जिताने के लिए है बना रखा है कि हाँ कि ये बीजेपी आएगी तो ये हिंदू जिंदा रहेगा। जाट गुर्जर ये सब तो कट्टर हिंदू के नाम पर वोट दिए हैं बीजेपी को, नहीं तो हरियाणा में कैसे सरकार बन जाएगी बीजेपी? अरे हरियाणा में तो बस ये है ना, उनकी जोड़ तोड़ की सरकार चलती है। जैसे हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी हैं, वैसे वो भी तो जाट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। लेकिन उन्हें किया क्या? अपनी वो बेच खसोट के वही विधायक खरीदने वाला खरीद फरोख्त का काम किया उन्होंने। उसके बाद उन्हें सरकार बना ली। लेकिन कौन कहता है कि सरकार बनी? उन्होंने नारा दिया था 75 पार का और उनकी सीटें कितनी आई? तो जाट जब आरक्षण मांग रहे थे तो अभी गोली चली थी, हुड्डा उन्हीं खट्टर की सरकार थी। अब आपके नेता को बंद कर दिया गया है, तो कैसे जाट समाज कैसे सोच रहा है इसको? जाट समाज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, ये हरियाणा के ना 36 बिरादरियों के नेता हैं। और इसको ना एक ऐसी हरियाणा के लोगों में एक ऐसा क्या बताऊँ गुस्सा है, वो गुस्सा पता नहीं क्या, अगर ऐसे ही चलता रहा तो पता नहीं सड़कों पे क्या बन के निकलेगा। मैं सरकार से जाट कैसे सोच रहा है ये बताइए ईमानदारी से। जाट अभी भी बीजेपी के साथ है धर्म की वजह से, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हम असली हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और मुसलमानों से नफरत के नाम पर जाट गुर्जर पटेल मराठा वोट करते हैं बीजेपी को। देखिए ये कहने की बात है और ये प्रोपगंडा बनाया गया है। मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ कि आप जाट कम्युनिटी की बात मत करो। जाट तो मैं भी खुद जाट हूँ मैं, और मैं सपोर्ट करता हूँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी को। लेकिन क्या है कि ये तो इक्का दुक्का नहीं, इक्का दुक्का कौन कह रहा है? इक्का दुक्का है हरियाणा में ज्यादातर जाट जो है वो बीजेपी के साथ है। नहीं नहीं नहीं, ये आपकी और ये जो मीडिया वाले ने भाई जी इस चीज को फैलाओ मत। मीडिया वाला फैला रहा है। हाँ मीडिया है ना सारी, मीडिया बीजेपी को जिता दे रहा है। हाँ अब उसका सपोर्ट कर रहा है ना इस कारण। हाँ। मेन चीज क्या है, पूरी जाट कम्युनिटी और हरियाणा की 36 बिरादरी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने, हमारे भाई ने, सांसद साहब ने, जब इनका राज था 2005 से लेकर 14 तक, तो बहुत से 36 बिरादरी के बच्चों को रोजगार दिया है। और बीजेपी ने एक आदमी को भी रोजगार नहीं दिया है। यहाँ वो कहते हैं 2 करोड़ नौकरियाँ, 2 करोड़, वो तो छीनने लग रहे हैं, देने कहाँ लग रहे हैं? तो अब 4 साल की भर्ती होगी फौज में, 4 साल के लिए बनो सेना में जवान। क्या है? हाँ चाहिए, ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया आपने, 4 साल के लिए। अरे हरियाणा में तो शादी भाई साहब 25 साल के बाद हुआ है। जब लगा तो रिटायरमेंट हो लेगा तो शादी कौन करेगा उसका? अच्छा 21 4 25। मेरी बात समझो, क्या होता है हरियाणा में, क्या होता है कि जब आदमी पढ़ता है, जैसे 25 साल से ऊपर शादी होती है और 25 साल तक आदमी रिटायरमेंट ले लेगा, तो भाई उसका मत्था छोड़ कौन धरेगा उसका? वो तो पहले बुढ़ापा बना दिया ना। 4 साल में हुआ केगा, 6 महीने की ट्रेनिंग चलेगी, 3.5 साल में क्या कर लेगा वो? नहीं, अगर रोजगार देना है तो। लेकिन एक बात बताओ, ईमानदारी से बताना भाई, मैं बहुत ऐसी सवाल पूछता हूँ। 370 हटी थी, मुसलमानों के ऐसी बैरिकेड कर दिए गए थे पूरा जम्मू कश्मीर में सारे मुस्लिम नेताओं को, तो मैंने सुना हरियाणा में जाट उट लोग बहुत पटाखा जला रहे थे। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। और जिसका गिराव कर रखा ना आज इन्होंने, ये खुद इन्होंने समर्थन किया था 370 का। ये बोला था कि मैं 370 में पक्ष में हूँ। ये बात सच है, ये बात सच है। ये दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि 370 हटाना ठीक है। नहीं, उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से हटाया वो तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैं समर्थन में हूँ। क्योंकि जो 370 का जो हो रहा था ना, जो चल रहा था, वो एक बुरा गलत काम था वो। क्योंकि हमारे जो जवानी थे वो शहीद हो रहे थे, ऐसे बेवजह हर दिन यहाँ पे धरले हो रहे थे, कुछ हो रहे थे, तो वो सब कंट्रोल किया है। ये चीज़ सही थी, उसका समर्थन किया। कंट्रोल हो गया जम्मू कश्मीर में जवानों के साथ। देखिए मेरी बात सुनिए, थोड़ा फर्क पड़ा है। फर्क किस चीज़ का पड़ा है? जैसे तो फिर समर्थन कीजिए बीजेपी का। नहीं तो अब हम एक मुद्दे पे समर्थन कर रहे हैं, तो मतलब हम अपनी जगह सही है ना, तो इस मुद्दे पे कैसे समर्थन कर दें?
तो अच्छा मतलब मुसलमान नेता का घर घेरे तो अच्छा, और आपका घर घेर दिया तो खराब। देखिए आप इस बात को घुमाओ मत, आप बहुत ही तेज पत्रकार हो, मेरे को पता लग रहा है, लेकिन आप सच्चाई सुनिए। हो क्या रहा है? अच्छा, हम झूठ बोल रहे हैं? नहीं, मेरी बात सुनिए। ये आपको ये कौन कह रहा है कि आप मुसलमान का घेर कर रहे मैं हो? कह रहा हूँ कि जब जम्मू कश्मीर में 370 संवैधानिक प्रावधान था, वो हटाकर उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, इन सबका घर घेर दिया, 2-2 साल सबको नजरबंद किया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, तो आपको मजा आ रहा था। और अभी एक जाट नेता का घर घेर दिया बीजेपी ने, तो बीजेपी खराब हो गई। बात को घुमाओ मत। ये मैंने नहीं कहा कि हमारे का अफकाह का जो घर घेरा है वो घेरा है, वो सही किया, मैंने ये नहीं कहा। मैंने पहले यही बात बोला कि उनका तरीका कुछ गलत था, और एमपी साहब ने यही बात बोली थी कि भाई ये तरीका थोड़ा गलत है, लेकिन जो हटी है वो सही है। चलो अब ओवरऑल बताओ कि जाटों की क्या राय है इस पर, जो आज दीपेंद्र हुड्डा के साथ 3 दिन से हो रहा है, कभी सड़क पर, कभी घर घेर देना। जाट लोग खुश है? मैं जाटों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे हरियाणा की बात कर रहा हूँ, और मैं चेतावनी देता हूँ सरकार को। अरे हरियाणा का ठेका बाद में लेना, पहले जाट समाज से हो, जाट समाज की बात बताओ। ये नेता कोई जाट समाज का नहीं है, ये पूरे हरियाणा का नेता है, पहली बात ये है। और रही बात इसकी, ये पूरा जाट समाज की बात नहीं है, पूरे हरियाणा की बात है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना, तो हरियाणा का फिर भूलना मत। हरियाणा एक ऐसी चीज़ है, जब अपनी पावर तो बहुत दूर दूर तक आवाज़ जाया करे। ठीक कह रहे हैं भाई जी, पता है क्या, बीजेपी है ना सिर्फ हिंदू मुसलमान का ना हमारा एक भाईचारा बिगाड़ना चाहती है, और कुछ नहीं है। आप ये देखो जी, कौन बिगाड़ा? 2014 में सबसे ज्यादा जाटों ने मुसलमानों पर, जाट मुसलमानों की लड़ाई हुई मुजफ्फरनगर में, पूरा जाटलैंड में। एक जाट नेता अब नहीं है, चौधरी चरण सिंह के अलावा कोई बड़ा जाट नेता नहीं है। आप लोग हिंदू मुसलमान की राजनीति में आप ही लोग तो कूदे हैं। नहीं हम नहीं कूदते, वो बीजेपी करती है। और बीजेपी है ना, सबसे मेन चीज़ है उनकी लड़कियों की शादी है ना, वो मुसलमानों के अंदर करते हैं, और देश के अंदर हिंदू मुसलमान करते हैं। आप पूरा बायोडाटा उनका निकाल के देखो। ये बात जाट को समझ में आने लगा है, जाटों को, क्योंकि जाट तो बहुत मार्शल कौम माना जाता है कि बहुत ताकतवर कौम है, दलितों पर अत्याचार करो, ये सब काम है, मुसलमानों पर अत्याचार करो। जाट कम्युनिटी तो इस अत्याचार को रोकने वाली है। कोई भी कम्युनिटी अगर किसी पे भी अत्याचार करती है, मार्शल कौम है, उसको डांटती है और उसको बसाती है, उसको समझाती है। कितना पढ़े लिखे हो? मैं LLB हूँ। अच्छा, इसलिए इतना सदी हुई बात बोल रहे हैं। आप कितना पढ़े लिखे? मैं बीटेक हूँ। तो कि जाट उट कुछ जज उज हैं कि नहीं? बहुत जज हैं सर, सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल है सर। जाट है जज? हाँ जी बिल्कुल है। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि आप बार बार जाट का नाम क्यों ले रहे हो? ये मीडिया ने पहले ही हमारी वो कर रखी है, अब बार बार जाट का नाम लोगे तो अब ये चीज़ बहुत ऐसे मत करो। मैं सीधी सी बात। अच्छा, कांग्रेस नेता बोलूं? हाँ, कांग्रेस नेता बोलो, हरियाणा का नेता बोलो, भावी मुख्यमंत्री बोलो हरियाणा का, हमें खुशी होगी, अच्छी चीज़ है। क्योंकि तो चलिए आप अंदाजा लगाइए कि इस देश में आप जाट है, गुर्जर है, पटेल है, मराठा है, किसान है, जाटों को भी गोली मारी गई, मराठाओं को भी गोली मारी गई, गुर्जरों को भी गोली मारी गई है, पटेलों को भी गोली मारी गई है। बीजेपी अपने हिसाब से राजनीति करते है, उसके पास इस तरह के इमोशनल एजेंडे हैं। कश्मीर के लिए तो एंटी मुस्लिम एजेंडा है, हरियाणा के लिए जाट वर्सेस नॉन जाट है, यूपी के लिए यादव वर्सेस गैर यादव की पॉलिसी है बीजेपी के पास। तो बीजेपी के पास एक थिंक टैंक है और उसको पता है कब क्या बोलना है, कब कैसे बैरिकेड करना है। फिलहाल दीपेंद्र हुड्डा जाटों के नेता हैं, जाट कम्युनिटी से आते हैं, उनका घर बैरिकेड कर दिया गया है। जाट युवाओं का कहना है कि हम इससे नाराज़ हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, राहुल गांधी के बहाने कांग्रेस बड़ी राजनीतिक एजेंडा चला रही है और उसमें उसको समर्थन भी मिलता दिख रहा है। कैमरामैन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।